तो आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है मेरी। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा घर बन रहा। काफी दिन से मैं लॉन्ग वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, तो अभी बज रहे हैं दोपहर का 1। शोर बहुत ज्यादा था, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाया, और मैं वैसे भी काम में लगा हुआ था। और अम्मी बैठे हुई है यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए, पापा गए नमाज को, और ये बैठा हुआ है मेरा भाई तलहा। और यहाँ पर ये सारा कचरा पड़ा हुआ है क्योंकि ये किचन टूट रहा जहाँ से अम्मी गिरी थी। मैं आप सबको बताता हूँ कि कैसे कैसे पूरे घर का काम चल रहा है। यहाँ पर अम्मी के लिए इंग्लिश टॉयलेट बन रही है इस जगह पर, और ये हमारा गेट आ गया मेन, ये गटर का टाइम। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर फ्रंट का एरिया। तो ये सारा फ्रंट का एरिया आ गया। यहाँ पर अभी उन्होंने ढूला करके गए हुए थे, यहाँ पर ये बल्ली बल्ली लगा हुई है, और ये गेट बनवा के लाया था मैं लोहे का। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, पहले जो हमारा जीना था वो तो आप सबने देखा ही था, वो यहाँ से चढ़ा हुआ था इस पे को, किचन पे को। लेकिन अब जो जीना चढ़ेगा वो डबल छत्ती पे का चढ़ेगा, यानी कि यहाँ से चढ़ेगा ऊपर की तरफ। ये वाली टॉयलेट तो आ गई अम्मी की इंग्लिश सीट के लिए, और ये वाला पूरा ओपन हो जाएगा। अब जो यहाँ पर डबल छत्ती पड़ रही है, तो इधर आएगा टॉयलेट, वॉश बेसिन और बाथरूम। ये तीनों चीज़ें अब कैसे हमने ऊपर ली हैं, क्योंकि यहाँ पर थी तो सारी जगह घिर रही थी। एक्सरसाइज वाले डॉक्टर साहब का वेट कर रहे हैं कि वो कितनी देर में आएंगे। सही लग रहा है तला? सही लग रहा है। और भाई इन्वर्टर भी इस जगह पर रखा जाएगा, आप कह रहे हैं? हाँ, यहाँ पर रखा जाएगा इन्वर्टर। सही लग रहा है, काम हो रहा है, तुम्हारी सेफ्टी करा रही हूँ। हाँ, बढ़िया लग रहा है। और बंदरों का फिर डर रहता। हाँ, अब बंदर तो नहीं आएंगे, तलहा परेशान होता। और तुम ये सब चले जाते हैं घर में से, तो तलहा परेशान होता कि अम्मी अकेली है, अम्मी अकेली है। चलो अब ये तो भूल जाओगी कि इस किचन पे से तुम गिरी, ये तो बात दिमाग में से निकल जाएगी तुम्हारी। इन्वर्टर का इंतजाम भी करवा लेना। हाँ, अब ये बैटरा भी रखवा लियो, क्योंकि अब गर्मी भी लगती है। हाँ, अल्लाह ने चाहे सब काम हो जाएंगे। देखो इरादा करा है, अब कैसे अल्लाह करवा रहा है, ये सब अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। जैसे ही किचन की तोड़फोड़ शुरू हुई ना, तो ये पूरा किचन हमें खाली करना पड़ा। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर रख लिया गैस चूल्हा। अब खाना वगैरह सब यहीं बन जाएगा, गैस चूल्हा, सिलेंडर। और जो इसके अंदर का सारा बाकी सामान था वो वहाँ तख्त के नीचे रख दिया। यहाँ पर यहाँ रख दिया सारा सामान पकाने खाने का जो भी। ये आपको डस्ट दिख रही होगी, बहुत बहुत ज़्यादा धूल आ रही है। अब दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जब पूरा बंद होगा थोड़ी बहुत परेशानी तो उठानी पड़ेगी। और मेन परेशानी तो अम्मी को लेके ये है, इनके टॉयलेट बाथरूम का लाना ले जाना यहाँ से बड़ा कर्रा रहता है। और मैं दिखाता हूँ आपको कि अम्मी को मैं कहाँ लेके जाता हूँ टॉयलेट बाथरूम के लिए। थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, फिर उन्हें उठा के लेके जाना, और ये जगह सब तंग है। इस तंग जगह में से निकलने के लिए मैं जब अम्मी को लेके जाता हूँ टॉयलेट बाथरूम कराने के लिए, तो वो यहाँ पर चाची के घर पर लेके जाता हूँ, इधर से फिर यहाँ से लेके वहाँ तक। बढ़िया। तो यहाँ से उठाना बिठाना लेके जाना, उसमें काफ़ी दिक्कत हो जाए। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ने परेशानी दी है, अल्लाह ही दूर करेगा। और आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ। अम्मी पैरों के जरिए ना ये वाली धूल सब अंदर तक जा रही है कमरे तक। सब तलहा ने साफ कर दी, पोछा भी लगा दिया, हमने सफाई भी कर दी झाड़ू से। अच्छा, एक्सरसाइज वालों के मारे कर दी, डॉक्टर साहब आते होंगे तो उनने सब सफाई कर दी ऐसी। सही करा। और जो सारा सामान मैं लेके आया था अपना घर बनवाने के लिए, वो ये रखा हुआ है। ये 7,000 ईंटें लाया था, ये 40 वाली। तो मैं आ गया था नमाज पढ़ के। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर साहब नहीं आया अभी? टाइम तो ज़्यादा हो गया, 1:45 बज रहा है। मामू कब आया तुम? मैं अभी आया हूँ बस 5 मिनट। बैठो। तो शानू मम्मा आए थे अम्मी को देखने के लिए। ये सबसे छोटे वाले मामू हैं। जैसी अम्मी के 3 भाई और 1 बहन है, ऐसी हम लोग 3 भाई और 1 बहन है। अम्मी ऐसी हैं? हाँ। अच्छा। तो डॉक्टर साहब आ चुके हैं बाहर, और तलहा रख रहा है डॉक्टर साहब के लिए कुर्सी। तलहा अम्मी को लेटा लिया। वैसे यहाँ पे ना दिक्कत हो जाएगी, ये पंखा उंखा रखा हुआ है, फिर डॉक्टर साहब यहाँ बैठेंगे। जिस दिन मैं इंतजार करूंगा उस दिन डॉक्टर साहब नहीं आते। आज थोड़ा लेट हो गए, पूरा आधा घंटा हो गया। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अम्मी खाने में कितने चावल बनेंगे? और डॉक्टर साहब कर रहे हैं अम्मी की एक्सरसाइज। तला भी आगे पाओ फूकवाने के लिए। ये दे रहा हूँ अरहर की दाल की खिचड़ी बना ले रहा हूँ। तो फिर बताओ कितने चावल लेके आऊँ? 1 किलो, वही 40 वाले। हाँ 40 वाले। और दाल अरहर की 10 रुपए की है। तो ये लिया है मैं सारा सामान। ये लिया है दाल, और ये 40 वाले चावल और तेल।
खाना बनाने की तो जगह है नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज वाले डॉक्टर साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पे अम्मी की। तो अब मैं ये सामान लेके जा रहा हूँ बड़ी अम्मी के घर पे। आ गया बड़ी अम्मी के घर पे। बड़ी अम्मी पढ़ रही है अभी नमाज। तो अभी जुगनू भाई कह रहे थे कि इस वाले को बाद में तोड़ेंगे, पहले यहाँ से सारा डस्ट हटा लेंगे, आने जाने की थोड़ी जगह खुल जाएगी, है ना। अम्मी की एक्सरसाइज हो गई पूरी, अब बेल्ट बांधेंगे और डॉक्टर साहब अम्मी को खड़ा करेंगे। अभी दाल गले की देर में कुकर में जल्दी सीटी लग जाती। कुकर खाली करके दे दो तो और ये टंकी में आएगी ना, तो अभी तक पड़े हमारा बर्तन। हां तो काला तो होता है ये तो। मुझे पकड़े रहियो बेड पे आ गए। मैं क्या ओपन नीचे से हाथ नहीं दे दे मेरा चला नहीं जाता है, हिम्मत खदेरी करी ना, सब चलना आ जाएगा धीरे धीरे सब। चला नहीं जाता अभी, पैर ना नीचे की पिंडली है ना। मैं तुम्हारे पैर पकड़ पकड़ के तो ही रख रहे अपने हाथ से। हाँ। अभी कमर उतना सच नहीं दे रही जितना देना चाहिए। फिर भी अल्लाह का शुक्र हुआ, तखत पे बैठ गया आज तो उल्टा चल के। हाँ। तो तलहा खोल लिया अम्मी की बेड। उल्टा चल के अभी लाइट आ रही है तो जब तक बैठ रहेंगे लाइट और तुम भी आ जब तक लाइट में हवा लग रही है। तो आ जाओ। मैं बड़ी अम्मी के यहाँ चावल दे के आया तो वो ये कह रही थी कि मैं खुद ही खाना बना दूंगी। इस वजह से ना कुकर दिया है पापा बड़ी अम्मी को, तो वही खाना बना देंगे। कुकर में धोई दाल थी तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है ये सड़ गई, तो मिलकर देख लो, अगर नहीं सड़ी हो तो गर्म कर दियो। तो गर्मी भी तो पापा बहुत पड़ रही है, रात की बनी हुई है। कल्हा तो बहुत ही काम करता है मेरा, कल्हा बहुत काम करता है, बस कल्हा कभी कुछ देता है कभी कुछ देता है। अब बर्तन धोने की परेशानी भी ज़्यादा हो गई। वो बर्तन रखे हुए हैं ये सारे ऐसी, और वो चबूतरियाँ टूट गई वहाँ, तो वो बर्तन की दिक्कत। वहाँ पे बड़ी अम्मी के यहाँ पे लेके जाने पड़ रहा है सारी। उनको बड़ी अम्मी से चटनी को भी कह दी कि चटनी भी पीस दी। चलो मैं कही हूँ पीला की ईट इसमें वो बहुत नहीं तो ये वाली बाहर लगवाओगे चट्टी है, ये वाली ईटों की इनकी बाहर लग जाएगी, मलबा फूट जाएगा, फिर क्या तोड़ेंगे। तो जुगनू भाई ने और मैंने ये वाली सारी ईंटें साफ करी हैं उसमें से। अब इन वाली ईंटों की चट्टी लगाएंगे हम यहाँ पर बाहर की तरफ, एक तरफ को इधर चट्टी लग जाएगी, क्योंकि जितना भी वो सामान डाला है तो एक ही साइड को डाला है, ताकि अपनी ज़ात से किसी को कोई नुकसान ना हो निकलने बढ़ने में। अभी मैं ऊपर जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कि ढूला कैसे बंधा है ऊपर का। चलो फिर लगाएं ये वाली चट्टी बाहर। तो अभी हमने जुगनू भाई ने और मैंने साथ मिल के यहाँ पर ये वो सारी वाली ईंटें लगा दी हैं, और घर में अभी पड़ा हुआ है ये वाला मलबा। अभी पहले ये वाला मलबा साफ़ होगा, फिर उसके बाद इसको तोड़ेंगे। ताला क्या कर रहा है? मैं उनके लिए भाई के लिए वो भर रहा हूँ फावड़े से। तो गर्मी नहीं लग रही है? धूप हो रही है इतनी तेज हैं? अब मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा मत करना। 5-6 पराठे बन गए। तो फाइनली खाना बनकर तैयार हो गया। जो बड़ी अम्मी ने बनाया था मैं उनको सारा सामान दिया था, और खाने में बनी है अरहर की दाल की खिचड़ी। तला क्या ढूंढ रहा? सिर। तो फाइनली चलो अब हम खाते हैं खाना। और तलहा लिया है सिर का। इस पे पापा धूल आ गई बहुत। धूल अब हर चीज में है अम्मी घर में। किसी चीज में करके डालो, कभी सब नहीं खाएगा। तला चावल कैसे बनाया बड़ी अम्मी ने? अच्छा बना। सही है। तो मैं खाने से फारिग हो गया, और अब लगूंगा मैं जुगनू भाई के साथ। ये वाला सारा मलबा हटवाऊंगा उनके साथ में मिलके। इधर की तरफ का हमने सारा मलबा फेंक दिया। अब ये वाला जो किचन के अंदर है सारा, ये वाला मलबा निकलेगा, ये फेंकेगा। उसके बाद ये सारा टूटेगा। गर्मी बहुत हो रही है। तो फाइनली मेरे अपनों हमने यहाँ का सारा मलबा फेंक दिया, पूरे किचन का सारा मलबा। और आप देख सकते हो मेरी हालत कैसी हो रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही पसीना आ रहा है। यहाँ पे जितना पड़ा हुआ था और जो किचन के अंदर था सारा मलबा हमने फेंक दिया। और अब ये जो किचन है जहाँ से अम्मी गिरी थी, अब इसको तोड़ना है। अम्मी के दिमाग में से वो सारी यादें भुला देना है जो यादें उन्हें दुख देती हैं। जुगनू भाई भी काफ़ी थक गए। पापा आ गए थे दूध लेके, चाय बनेगी। पापा लेके आ गए थे दूध और अब बनाएंगे चाय। लेकिन ये सारे बर्तन गंदे हो रहे हैं। अब बर्तन धोने की काफ़ी दिक्कत है।
लेकिन मैंने पाइप लगा लिया तो पाइप से ये सारे बर्तन धुल गए। ये कह रहा हूँ, जब साथ के पास गया ना मैं, हाँ समीर रजा के पास, मैं क्या ले भाई, तो बोले क्यों खाना बना नहीं था घर पे? तो मैंने कहा खाना बना तो था, अगर तू साथ में बैठ के खाता तो और बात है। हाँ, जरा सा खाना बचा, मैं क्या करूँ, दुकान पे लाना सही लगता है। तो क्या बोला? तो मैंने कहा मैं होटल से लिया, छोले थे, उड़द राजमा था, और रोटी सलाद, और क्या बोले हैं उसे, वो दही का जो होता है बूंदी है, दही बूंदी, हाँ रायता। हाँ, वो था। 50 रुपए की थाली दी उसने तैयार करके। और फाइनली सारे बर्तन धुल गए और अब अम्मी कह रही थी वहाँ बड़ी अम्मी और पापा बैठ कर ना बात करना है तो वहाँ बैठेंगी। अब मैं अम्मी को बाहर ले जाकर बिठा लूंगा। रोटी पका लो। अच्छा तो मेरा क्या नाम है, दूसरी बात में भाई मेरा जुगनू भाई ने भी ऊपर का किचन तोड़ना शुरू कर दिया। अब ये ऊपर वाली दीवार तोड़ना है। तो चलो जब तक हम सबके लिए चाय बना लेते हैं। तो चाय बनेगी यहाँ पर गैस पर। यहाँ से थोड़ा ये सामान हटा दो। घर में काम शुरू होने की वजह से काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो फाइनली चाय बनकर हो गई है तैयार और मैंने कपों में लोट दी है। ताला भी आ गया अपना कप लेके। तू भी पिएगा? जी। कहाँ से मिलने आए हो? अच्छा आप रामपुर से आए हो। और यहीं का कौन है? हाँ ये रुद्रपुर से आए हैं। अच्छा तो तुम्हारी अम्मी आई होंगी साथ में यहीं? अच्छा तो ये कुछ हमारे सब्सक्राइबर आए थे वीडियो वगैरह देख के। हाय करो सब। तो काफ़ी दूर से आए 2-3 जने, ये और ये। फाइनली चाय वगैरह से तो हम सब लोग फारिग हो गए और अभी मैं आ गया था थोड़ा सा बाहर। ये हमारे घर के बाहर ये वाला ग्राउंड है, वो अपना घर है जहाँ पे काम चल रहा है। तो फाइनली किचन भी पूरा ही टूटना शुरू हो गया, बस खाली ये गेट बचा। तला मान जाओ यार, उनकी आंख नाक में लग जाए कोई कंक्रीट। तो पापा से पूछता लिया, पापा कह रहा है थोड़ा सा खेलने दो। और ये खेलने की चीज़ है, ये कोई खेलने की चीज़ थोड़ी है। पापा की इजाजत ले ली ना मैंने। अम्मी यहाँ से गिरी थी। अब कभी ये बात ही नहीं आएगी कि अम्मी यहाँ से यहाँ गिरी थी। तो अभी मैं ऊपर छत पे आया था और ये वो सारे सरिये हैं जो जीने के अंदर से निकले हैं। और ये रहा लिंटर का ढूला जो मिस्त्री लोग बांध के गए थे। मेरा घर बनने की वजह से परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि अम्मी को बाथरूम लाने ले जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, बर्तन धोने में भी और खाना बनाने में भी। आज ये जब किचन टूट जाएगा तो अम्मी के दिमाग से ये बात निकल जाएगी कि वो यहाँ से गिरी थी। वरना वो जब भी इस किचन की तरफ देखती हैं तो बस एक ही बात सोचती हैं कि वो बुरा दिन उनकी ज़िंदगी में आया और उनकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी और उनके साथ साथ हम सारे लोगों की ज़िंदगी बदल गई। इसलिए अब मैं इसे पूरा पढ़वाऊँगा। बाकी आपकी समझ में जो राय आया आप वो मुझे बता देना, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या बनने है। तो सबसे पहले ये जीना यहाँ ऊपर चढ़ेगा और यहाँ पर आ जाएगी हमारी टॉयलेट, इस जगह पर बाथरूम और बीच में वॉश बेसिन। यहाँ छोटी सी गैलरी बचेगी, वो जीना ऊपर निकल जाएगा और उसके ऊपर एक रूम आ जाएगा। हाँ अम्मी कैसा लग रहा है किचन टूट रहा तुम्हारा, पूरा घर पट रहा? अच्छा लग रहा है। सही लग रहा है? अब तो ज़्यादा नहीं कहोगी कि वहाँ से गिरी थी नीचे? गेट आज ही निकाल देंगे। हाँ ये वाला गेट आज ही निकल जाएगा। अगर ये गेट निकल जाए ना तो अभी ऊपर को रखवा दियो लिटर पे। मैं रखवा दूंगा इनके साथ में। हाँ ऐसा ये थोड़ी बहुत दिवालिया ये रह जाए तो कोई बात नहीं, मगर गेट निकाल दियो। हाँ हाँ नहीं जैसे दिवालिया का भी कुछ हिस्सा रह जाए मगर ये गेट निकाल के ऊपर चढ़वा दियो। हाँ सही। फाइनली हमारा पूरा किचन टूट गया और जिसका जो ये वाला गेट था वो हमने वहाँ ऊपर छत की तरफ रख दिया। अब बस ये दीवार बची है और ये इसका मलबा वगैरह और ये वो जगह भी खत्म हो गई जिसे देखकर अम्मी बार बार अफसोस करा करती थी, बार बार रोया करती थी। जुगनू भाई सारा काम खत्म करके चले गए और यहाँ पर ये सारा फैलावा हो रहा है पूरा। तो अब हम ये पूरे घर की सफाई करेंगे और ये पूरी झाड़ू वगैरह लगाएंगे। अम्मी बैठे हुई हैं यहाँ पर। तो फाइनली पूरे घर की साफ़ सफाई कर दी है, यहाँ की भी पूरी साफ़ सफाई हो गई और बाहर सब जगह की साफ़ सफाई। फाइनली अब शाम का खाना अम्मी बना रही हैं आप सब लोगों के सामने। ये अम्मी बना रही रोटी, मैंने दिया इन्हें आटा गूंद के और पापा रोटी सेक रहे हैं। तलहा भी बैठा हुआ है पास में और समीरदा तो आज पूरा दिन ही दुकान पे से नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? आज भूख नहीं लग रही, काम ज़्यादा था।
अम्मी रोटी बनाना तो नहीं भूल गई तुम? ना आती है? आती है। पुरानी खिलाड़ी है, पुरानी खिलाड़ी है भाई, पुरानी खिलाड़ी नहीं है। और हाँ तो चलो, जब तक अम्मी और पापा रोटी बनाएंगे इतनी देर में मैं नहा धोकर रेडी हो जाता हूँ। तो फाइनली मैं भी नहा धोकर रेडी हो गया और खाना खाने के लिए बैठ गया। और खाने में आज हमने बनाया उड़द की दाल का। उड़द की दाल गोश्त। इसका सारा क्रेडिट पापा और अम्मी को जाता है, इन दोनों ने ही मिलके बनाया। समीरा भी बैठा हुआ है। तला तलहा नहीं उठा, तला थक गया है ये। गया अच्छा, थोड़ी बहुत देर में उठ जाएगा ये, क्योंकि खाना खा के ही सोगा ये। तो चलो अब हम खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग दुआ करें अम्मी के लिए।